शायर कहता है, मैं जो वजीफा आपको बताने लगा हूं ना, मैं कहता हूं आप दौलत के पहाड़ पे चढ़ जाओगे। और खासकर रबीउल अव्वल चल रहा है, मैं कहता हूं, शायर कहता है कि ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, ये आरज़ू नहीं कि दुआएं हजार दो, बस पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो, बस पढ़ के नबी की नात लहद में उतार दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जब भी आपको पैसे जरूरत हैं जी, कोई कमी लग गई है, दुखों ने तुम्हें परेशान कर दिया है, मैं कहता हूं गम इस तरह है कि अल्लाह ताला आपको गमों से निकाल देगा। आयत पढ़ें और कोई मालियत 10 रुपए 20 रुपए कोई मालियत है उस पर दम करें। खासकर उस वक्त दम जरूर करिएगा। कागज, ये कागज है ना, मिसाल ये देखें, यहां पर नोट दिखाएं जी 50 रुपए का, ठीक है, अब 100 का भी दिखा दें, ठीक हो गया, 500, 1000, 5000, ये सारे नोट आपको नजर आ गए। कोई नोट जब आप दे रहे हो ना किसी को, कोई चीज खरीदने लगे हो कुछ, या किसी मुलाजिम को तनख्वाह दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, एक आयत पढ़ लिया करो, देते हुए, लेते हुए नहीं, देते हुए। और खासकर ये रबीउल अव्वल का महीना है, बड़ी बरकत आपको मिलेगी। तो मैं इतना आपको कहना चाहता हूं कि जिंदगी के मजे, जिंदगी के मजों के नजारे आप खुद अपनी आंखों से देखोगे। एक बंदा था, उसने कहा मुझे कि कुछ पढ़ता था ना, तो मैंने उससे पूछा, तो मैंने कहने लगा कि ये अमल करता हूं। मैंने कहा यार ये अमल, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा दोस्त, ये कुरान की सूरह अल बकर की आयत नंबर 156 है, 156। यानी ये तो जब बंदा कोई मर जाता है या कोई यानी कोई मुसीबत आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, ठीक है, यानी हमसे जुदा हो जाता है। मैंने उसे कहा कोई बंदा हमसे जुदा हो जाता है तो सूरह अल बकर की ये आयत 156 जो है ये पढ़ी जाती है। तो कहने लगा जब तुम ये नोट है, ये देखें 50 का नोट, 100 का, 500 का, 1000 का, दिखाते जाएंगे साथ साथ, 5000 का। देखें आप किसी को दे रहे हैं, घी दे दे जी, 5 किलो घी, 5 किलो तेल खाने का, मिसाल है ना, कुकिंग ऑयल दे रहे हैं, तो ये नोट तुम्हारे पास आ रहा है या जा रहा है? मैंने कहा जा रहा है। तो फिर उसने कहा तुमने कहा है कि कोई चीज हमसे जुदा हो जाती है तो फिर पढ़ते हैं, कोई बंदा जुदा हो जाता है फिर पढ़ते हैं। तो फिर यानी मैं समझ लो कि लाजवाब हो गया उसके आगे। कहने लगा कि मैंने जब से ये अमल शुरू किया है, समझ लो कि मैं मिसाल आज जाता हूं, ठीक है जी, घी आजकल डालडा कुकिंग ऑयल एक मिसाल है, कार्टन है, आजकल 2700 रुपए का है। आज की बात कर रहा हूं, अब क्या पता आपका आप वीडियो देखते हैं, या 250 का है। मैंने उसको बंदे को पैसे दिए, वो आयत पढ़ ली। अब जनाब कोई ना कोई अल्लाह ताला सबब लगाएगा। अब ये नहीं कि गैबी, यानी अल्लाह माफ करे, को काला इल्म है कि जेब में वापस आ गए पैसे, नहीं, अल्लाह तुम्हारा सबब लगाएगा। मिसाल है, एक मिस्त्री था, उसकी जो दिहाड़ी है 1500 रुपए थी, ठीक है जी। अब एकदम वो काम कर रहा होता है, शाम 4 बजे छुट्टी है, एक बंदा आता है, भाई फलां एक दीवार है प्लस्तर कर, रात 10 बजे तक तो फारग हो जाएगा। कहने लगा नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं कल ही करूंगा, मैं ओवर टाइम नहीं करता। उसने कहा भाई तुझे 3000 रुपये दूंगा, ये थोड़े से टाइम का, पूरे दिन का 1500 रुपया ना, यानी एक छोटा सा हिस्सा प्लस्तर कर दे, हमें इमरजेंसी है।
3,000 में मिल गया। अब देखें वो हो सकता है 3,000 उसे क्यों मिला, यानी अल्लाह ऐसा सबब लगाएगा तुम्हारा कि तुम्हारा वो भरपाई हो जाएगी। ये जो तुम्हारी दिहाड़ी है, तनख्वाह है, या जो भी तुम कमीशन लेते हो, कुछ भी है, उसके अलावा अल्लाह पाक सबब लगाता है। ये अमल करने वाला जो पाबंद हो जाता है। अमल की इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब करना इजाजत के लिए जरूरी नहीं है, मर्जी है तो करें, नहीं तो रहने दें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना इजाजत के लिए जरूरी है। वीडियो शेयर करें और एक कमेंट भी करें, अपना नाम, शहर का नाम लिख दिया करें। अब अमल सुने। अमल इस तरह है कि कुरान की एक आयत है, सूरा अल बकरा, जी सूरा अल बकरा आयत नंबर 156 है। क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी, यानी पढ़ना इस तरह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहां पर एडिटर भाई बिस्मिल्लाह लिख दें, इलादा लिखिएगा अकेले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या लिखा है? सारे लोग कमेंट में बिस्मिल्लाह लिखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके बाद है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रुपए की चीज लेनी है या 5,000 की, मिसाल है ना, कोई पैसे किसी को दे रहे हो तो टाइम नहीं ना लगता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो बंदा ये पढ़ने की, इसका मतलब क्या है? सुने मतलब इसका यह है कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं, बेशक हम अल्लाह के लिए है जी, और इसी की तरफ लौट कर जाना है। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं। हमसे मुराद ये होती है कि मैं भी और जो मर चुका है या जो नुकसान हो चुका है। अब जब देखिए हम कुछ चीज खरीदते हैं, नुकसान नहीं होता, ज़ाहिर चीज ली है तो पैसे दिए हैं, ये तो नहीं है, नुकसान तो नहीं है ना, लेकिन वो हमसे तो पैसा जा रहा है ना। मौला अब कब आएगा? ये तेरी रहमत है। अगर इसे गलत रस्तों पे लगाओगे तो ये जहमत है, और अगर इसे नेकी के रास्ते पे लगाओगे, किसी यतीम, गरीब, फकीर, बेवा को कफालत में लगाओगे, उसे खाना खिलाओगे, अपने बच्चों की कफालत करोगे, अपनी बीवी की जायज़ मुरादें पूरी करोगे, अपने जायज़ जो अखराजात है पूरे करोगे, तो ये अल्लाह ताला की रहमत है। या अल्लाह जा रही है। अब क्या? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिसको मैंने ये अमल बताया, आज तक वो हाथ नहीं उठाता, झोली उठाता है, कहता है इमरान भाई मजा आ गया। मैंने 1-2 बार पहले ये अमल लोगों को इसी तरह लाइव बताया हुआ है, ये वीडियो में भी हो सकता है बताया हो, लेकिन याद रखिए कि जिसको मैंने ये अमल बताया उसने यही कहा है कि इमरान साहब क्या बात है आपकी, क्या वज़ाइफ आप देते हैं। और वैसे भी मैं लोगों को ये बताता रहता हूं कि मेरे बताए गए वजीफे अगर कोई बंदा हदूदुल्लाह में रह के करता है, कोई गलत नीयत नहीं है उसकी, या जो इजाजत के लिए मैं बात यहां पर वीडियो में बताता हूं अमल करता है, कामयाब हो जाता है। कामयाब जिसको मैंने वजीफा दिया, तो बिस्मिल्लाह, ये अमल बिस्मिल्लाह का असल में, यानी देखें अब नोट हम दे रहे हैं, ठीक है जी। अमल क्या है जी? शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और न्यायत रहम वाला है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये अमल करने वाला कभी बेबस, मजबूर, तकलीफ में नहीं रहता। नोट पर दम भी आप कर सकते हैं। नोट पर दम करने के लिए आप ये आयत पढ़ लें, ये सूरत है, इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपकी सत्य खैरें कर देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।